जय श्री केदार, जय बद्री विशाल। आइए आज मैं आपको दो धाम यात्रा के बारे में बताता हूं। दो धाम यात्रा हरिद्वार और दिल्ली से स्टार्ट होता है। दिल्ली से हम रात को 10 बजे डिपार्ट होते हैं एंड हम हरिद्वार पहुंच जाते हैं सुबह के 2 से 2:30 बजे के बीच। वहां पहुंच के हम गंगा स्नान करते हैं एंड उसके बाद हम सुबह की आरती जो कि बहुत फेमस है वो अटेंड करते हैं। बट बहुत बार ये ट्रैफिक पे डिपेंडेंट होता है, सो ट्रैफिक ज्यादा होगी तो हम रिटर्न में ऋषिकेश की आरती करेंगे, अदरवाइज हम आरती अटेंड करके ऋषिकेश की ओर निकल जाते हैं। ऋषिकेश करीब 6 बजे तक हम पहुंच जाते हैं और वहां से सबसे पहला प्रयाग देवप्रयाग पहुंचते हैं, जो कि अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर का संगम है। ये संगम हम रोड से ही देखने के बाद जो कि सबसे अच्छा व्यू आता है, वहां से निकल जाते हैं हम 1 घंटे की और दूरी पे श्रीनगर। श्रीनगर में चारों धाम की प्रोटेक्टर मानी जाती हैं, वो कहलाती हैं धारी देवी मां के दर्शन करते हैं। धारी देवी मां के दर्शन करने के बाद हम रुद्रप्रयाग पहुंच जाते हैं, जो कि दूसरा प्रयाग है। एंड रुद्रप्रयाग पहुंचने के बाद यहां से दो रास्ते कटते हैं, जो एक चला जाता है बद्री विशाल के पास, एक चला जाता है केदार बाबा के पास। सबसे पहले हम केदार बाबा की ओर रुख करते हैं और शाम तक हम पहुंच जाते हैं अपने फर्स्ट नाइट स्टे पे, जो कि है गुप्त काशी। गुप्त काशी पहुंचने के बाद हम होटल में चेक इन करके डिनर करते हैं और रेस्ट करने चले जाते हैं, चाहे घड़ी के बज रहे हो 7 या बज रहे हो 8। उसके बाद अगले दिन सुबह, ध्यान दीजिएगा, अगले दिन सुबह 2 बजे हम उठते हैं। ये 2 बजे का टाइम इसलिए फिक्स किया हुआ है क्योंकि आए सालों में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा भीड़ होती है। उसको केटर करने के लिए हमने 2 बजे गुप्त काशी का होटल चेकआउट करने का टाइम रखा है। एंड गुप्त काशी से हम रुक कर लेते हैं गौरीकुंड की ओर। गौरीकुंड पहुंचने के पहले हमें सबसे पहले सीतापुर पहुंचना होता है, जहां तक हमारे व्हीकल्स अलाउड है। उसके बाद हम करीब 700 मीटर वॉक करके पहुंचते हैं एक जगह जिसको बोलते हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद वहां पे गवर्नमेंट टैक्सीज होती हैं जो 50 रुपए में आपको गौरीकुंड छोड़ देती हैं, जो कि 4 किलोमीटर दूर है। उसके बाद गौरीकुंड से एग्जैक्टली 20 से 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने केदारनाथ जी के पास। केदारनाथ जी में सबसे पहले आपको मंदिर से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर आपको कैंप साइट्स होंगे और करीब 200 से 1 किलोमीटर दूर तक आपको होटल्स मिलेंगे। आपके पैकेज के अकॉर्डिंग आप कैंप साइट या होटल में चेक इन करते हैं और आपको करीब 8 घंटे लगते हैं ऊपर पहुंचने में। शाम के बज जाते हैं 5 और हो जाता है आरती का समय। वहां से आप जाते हैं, आरती अटेंड करते हैं और अपने अपने स्टे पे आके डिनर करते हैं। जो लोग रुद्र अभिषेक करना चाहते हैं वो रात के 12 बजे मंदिर के बाहर असेंबल होके पंडित जी को अपना नाम लिखवा देते हैं और जो भी दान दक्षिणा होता है वो दे के रुद्र अभिषेक कंप्लीट करते हैं और आके स्टे पे वापस सो जाते हैं। जो रुद्र अभिषेक नहीं करना चाहते हैं वो करीब 2 बजे सुबह उठ के कतार में खड़े हो जाते हैं ताकि उनका नंबर 6 से 7 बजे तक आ जाए। उसके बाद वो आते हैं, अपने स्टे पे ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद सीधा निकल जाते हैं 1 किलोमीटर की ट्रैक करके भैरवनाथ भगवान के पास। वहां पे भैरवनाथ जी के दर्शन करके वापस आते हैं और एग्जैक्टली 10 बजे हम नीचे उतरने की तैयारी करने लग जाते हैं। नीचे उतरने की तैयारी 10 बजे करना इसलिए जरूरी है ताकि हम गौरीकुंड दिन रहते हुए में वापस आ जाएं। करीब 4 बजे शाम को हम गौरीकुंड वापस आ जाते हैं और जिस प्रकार हम गए थे उसी प्रकार हम अपनी गाड़ी में जाके सीतापुर पार्किंग में बैठ जाते हैं और वहां से गुप्तकाशी होटल में आ जाते हैं अपने थर्ड नाइट स्टे की ओर। गुप्तकाशी होटल करीब 9 बजे तक पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके हम डिनर करके रिलैक्स करते हैं। अगले दिन हम सुबह 7 बजे उठ के ब्रेकफास्ट करते हैं और सीधा रुख कर लेते हैं हम बद्री विशाल की ओर, जिसके लिए हम सबसे पहले पहुंचते हैं जोशीमठ। जोशीमठ पहुंचने में आपको 6 से 7 घंटे लगते हैं। बीच में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें तुंगनाथ जी भी जाना है, हमें चौपटा भी घूमना है। उसके लिए हमने इस बार 6 नाइट का प्लान बनाया है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। तो 5 नाइट जो हमारा ग्रुप डिपार्चर है उसमें हम सीधा जोशीमठ पहुंचते हैं और यहाँ पे अपना हम 4th नाइट स्टे पे पहुंच के रिलैक्स करते हैं। जोशीमठ स्टे चुनने का कारण यह है कि अगर हम बद्रीनाथ जी की ओर जाते हैं और हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो बद्रीनाथ जी में एक बैरियर है जो 9 बजे शार्प क्लोज हो जाता है। ये इसलिए किया गया है कि यहाँ पे इस पैच पे लाइट नहीं है,
दूसरा, यहाँ पे ट्रैफिक सिचुएशन और बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होने के कारण यहाँ पे लोग रास्ते में फंस जाते हैं। तो पुलिस ने ये बैरियर रखा है एंड बैरियर को 9 बजे के बाद कोई क्रॉस नहीं कर सकता, यानी कोई भी यहाँ से अंदर नहीं जा सकता और ना ही बद्रीनाथ जी से बाहर आ सकता है। तो अगर हम ट्रैफिक में फंस गए तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे, इससे अच्छा बच के हम जोशीमठ स्टे करते हैं। जोशीमठ करीब 60 किलोमीटर पहले है बद्रीनाथ जी से, और इसी प्रकार हमारी जर्नी भी ब्रेक जर्नी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठने के बाद बद्रीनाथ जी के दर्शन करने पहुंच जाते हैं सुबह सुबह, और गाड़ी पार्किंग में लगा के हम चले जाते हैं मंदिर के अंदर। 3 से 4 घंटे में कतार के अकॉर्डिंग हम दर्शन करके बाहर आते हैं। उसके बाद 3 किलोमीटर दूर गाड़ी से वापस हम चले जाते हैं माना विलेज, जहां पे गाड़ी लग जाती है। और माना विलेज को पिछली बार इंडियन गवर्नमेंट ने और फौज ने मिलके फर्स्ट इंडियन विलेज का नाम दिया था। यहीं पे महाभारत की रचना भी हुई थी और गणेश गुफा भी यहीं पे है। यहीं पे सरस्वती जी को श्राप भी मिला है। मैं चाहता हूं जब आप आए तो सारे फैक्ट्स यहां से जान के जाएं कि यहाँ पे किसने इतने अच्छे ग्रंथ की रचना की थी, कहां पे किया था और क्या रहस्य है इसके पीछे। ये सारी चीज जानने के बाद आप यहां से ट्रैवल करना शुरू करते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं अपने 5th नाइट स्टे, जो कि एडवेंचर कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, ऋषिकेश। ऋषिकेश पहुंचने के बाद आप यहाँ पे नाइट स्टे करते हैं, डिनर करते हैं अच्छा सा, और उसके बाद मस्त रिलैक्स कर लेते हैं और आपकी 2 धाम यात्रा यहाँ पे ऑलमोस्ट संपन्न होती है। बट उसके पहले जब इतना सारा कुछ हो ही गया है तो थोड़ा बहुत एडवेंचर भी कर लेते हैं। तो ऋषिकेश आपको पता ही है कि राफ्टिंग के लिए फेमस है, फ्लाइंग फॉक्स के लिए फेमस है, बंजी जंपिंग के लिए फेमस है। तो ये सब एक्टिविटीज हम नेक्स्ट डे करके फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। धन्यवाद।